Hello students, welcome to KC Physics, the finest and easiest way to learn physics। तो स्टूडेंट आज हम के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या रिलेशन था उस पर हम लोगों ने बात किया था कि डेल्टा भी बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। और इंटीग्रल फॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या बताया था, डेल भी बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन एक शेर के साथ कि कामयाब होने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। तो स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। तीनों पॉइंट मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर का ये, 5 सेंटीमीटर का ये और 5 सेंटीमीटर का ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो 40 वोल्ट पर मीटर। चूंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि फाइंड कीजिए, फाइंड पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी फर्स्ट में। सेकेंड फाइंड कीजिए पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एट ए बराबर वाट। थर्ड फाइंड आउट कीजिए पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट बी। स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि डेल्टा भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं डेल्टा भी, है ना, डेल्टा भी बराबर ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा, है ना। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं। किस केस में माइनस आएगा, किस केस में प्लस आएगा, है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से हम लोग समझेंगे। देखिए तो वी ए माइनस वी बी कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल बी। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। अभी तक हमने माइनस नहीं लिया क्योंकि ये नेगेटिव डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, है ना। किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, वो हम बात करेंगे, जस्ट देखिएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड यही होता है, ई डॉट डी आर होता है, साइन अभी नहीं देखेंगे। अब देखिए तो क्या ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो ई का वैल्यू दिया हुआ 40 और कह रहा पोटेंशियल एट ए माइनस बी। कहने का मतलब क्या हुआ, बी से ए गया होगा, है ना, कोई चार्ज यहाँ होगा, यहाँ से उठा करके यहाँ लाने में, है ना, जो भी वर्क डन करना होगा उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो बी से ए पर लाया होगा, तब तो निकालते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ठीक है। और डी आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ बी से ए पर लाया गया है, तो ए कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर। अब देखिए एंगल कितना है, अब ई डॉट डी आर लिखा हुआ है, कोई ई डॉट डी आर। अब देखिए तो ये भी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा। इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तो कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री लेना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने कॉस 60 लिया, मीन्स ई डी आर बराबर क्या लिख सकते हो, ई डी आर कॉस थीटा, और कॉस लिख देते हैं एक और, ई डी आर कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। ई का वैल्यू दिया हुआ कितना, तो ई का वैल्यू है 40, डी आर का वैल्यू कितना है, डी आर का वैल्यू 5, और कॉस थीटा कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, याद है ना, 1/2, 2 से यहाँ कैंसिल, कितना हो गया, 100। अब यहाँ पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखिए मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा और एक पोटेंशियल यहाँ पर होगा, तो वी ए माइनस वी हो, तो पोटेंशियल किस जगह पे अधिक होगा। अब देखो तो इधर से जा रहा है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, मीन्स इस पॉइंट का पोजीशन कम होगा इन कंपेरिजन टू इसका।
तो मीन्स पोटेंशियल इसका कम है, तो कम माइनस अधिक, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, मीन्स पोटेंशियल एट ए पर कम होगा इनकम्प्लीट, और कम में ही से घटाना है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, मीन्स -100 वोल्ट आंसर। क्लियर है? तो साइन हम लोग चेक करके देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। इस केस में क्या होगा, VB माइनस VA, तो मीन्स पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, तो तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल बराबर E डॉट dr, E डॉट dr को हम लिख सकते हैं EDR cos थीटा, और cos थीटा वही इस बार है ना, इस बार VB माइनस VA, इसका मतलब क्या होगा, A से B पर गया होगा, है ना, तो यहाँ भी एंगल ले लीजिए 60 डिग्री, है ना, cos 60 डिग्री। अब E का वैल्यू दिया हुआ कितना, 40 है, और dr मीन्स कितना लाया है, यहाँ से यहाँ तक लाया है, तो 5 मीटर, 5, और cos थीटा का वैल्यू 1/2, ये भी आया कितना, 100 वोल्ट। लेकिन इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स VB माइनस VA, मीन्स इस जगह का पोटेंशियल अधिक होगा, अधिक, और इस पोजीशन पे कम होगा, मीन्स ज्यादा में से कम घटाओगे तो ओवरऑल कितना होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स +100 वोल्ट, यही आंसर होगा। तो क्या आपने देख लिया कि E डॉट dr और माइनस E डॉट dr में क्या अंतर, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, बस साइन डिपेंड करेगा किस केस में पोटेंशियल अधिक होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप ज्यादा दूर चल जाओगे तो पोटेंशियल आपका घट जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके, चलिए सोल्व करें। अब VC माइनस VA मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट dr, मीन्स मैग्नीट्यूड ही तो हमको निकालना है, E डॉट, साइन तो देख लेंगे क्या होगा, E डॉट dr बराबर हम इसको लिख सकते हैं EDR cos थीटा। अब देखो तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा, B से C, यही कह रहा ना, पोटेंशियल है C माइनस B, मीन्स क्या हुआ, चार्ज को कहाँ से B से C तक उठाते होंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ लाए हैं, तब तो पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B, है ना, तो इसका मतलब एंगल कितना है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब cos थीटा का यहाँ पे क्या होगा, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप देखिए इसका मतलब EDR, E का वैल्यू कितना होगा, E का वैल्यू दिया हुआ है 40, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5, बराबर कितना हो गया 200 वोल्ट। अब सेम डायरेक्शन में हो तो देख लीजिए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, VC माइनस VA कर रहा है, मीन्स पोटेंशियल एट दिस माइनस पोटेंशियल एट दिस, तो पोटेंशियल स्वाभाविक है इसका इसके कंपेरिजन में कम होगा, मीन्स क्या होगा, ओवरऑल माइनस, मीन्स इसका कम होगा, तो कम में से बड़ा घटाओ तो निगेटिव ही आएगा ना, तो -200। अब इसी में अगर आपसे बोलता, फोर्थ क्वेश्चन रहता कि पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट C, तो स्वाभाविक है देख करके आप बता सकते हो कि इसका पोटेंशियल इससे अधिक होगा, मीन्स ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 200 वोल्ट, देख करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये मानिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, आप देख सकते हैं इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे। मान लीजिए प्लेट ए कह रहा है कि पोटेंशियल एट प्लेट ए इज 50 वोल्ट, इस मीन्स ए जो प्लेट है इसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट बी, तो बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट बी क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है -10 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है +10 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 0 वोल्ट, और फोर्थ ऑप्शन है 40 वोल्ट। बताइए क्या होगा। तो अब देखिए हम इसको आप ऐसे ही देख करके बना सकते हो या ये फॉर्मूला यूज करके भी आप बना सकते हो। अब देखो इस पॉइंट पे 50 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, तो ऐसा करते हैं हम दोनों के बीच में सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, मॉड ऑफ भी, सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं कि इस दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए होता है E डॉट डी आर, होता है कि नहीं, E डॉट डी आर।
अब निकाल लीजिए, अब देख लीजिए ई का वैल्यू कितना होता है। तो ई का वैल्यू दिया हुआ 10 है और डी आर, और देखिए तो ऐसे ही तो जा रहा, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा, और ये दिया हुआ 4 मीटर, ए से बी का डिस्टेंस 4 मीटर, मीन्स क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 40 वोल्ट, मीन्स 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कहने का मतलब यहाँ जब 50 वोल्ट है और यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस कितना है 40 वोल्ट का डिफरेंस है। तो आप देख लीजिए, आप देख करके ऑप्शन बता सकते हो कि यहाँ 50 है और यहाँ का डिफरेंस कितना होगा 40 वोल्ट का। तो या तो इस पोटेंशियल यहाँ पर बी का जो पोटेंशियल होगा या तो 90 वोल्ट होगा, या 50 माइनस 40 10 वोल्ट होगा, दो ही केस हो सकता है जब डिफरेंस 40 वोल्ट का है। तो आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन तो यही एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन तो यही बचा है, 10 वोल्ट ही ऑप्शन बचा है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 40 है, तो इस पोटेंशियल एट बी कितना होगा 10 वोल्ट होगा, यही आंसर होगा। आपको सेकेंड मेथड से मान लीजिए ये फॉर्मूला यूज करके बनाना है, तो ये फॉर्मूला क्या देता है, ये डेल्टा भी बराबर क्या होगा, मीन्स क्या होगा पोटेंशियल एट 2 माइनस पोटेंशियल एट 1, ये बताता है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो पोटेंशियल बी पे मीन्स ए से बी गया है ना, मीन्स पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ए से बी गया है, ए से बी जा रहा है, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, आप क्या लिखोगे पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, मीन्स एक फॉर्मूला है डेल वी बराबर क्या है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर है, ई डॉट डी आर। तो ये निकालने के लिए डेल वी मीन्स क्या होगा वी पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, अच्छा ठीक है, माइनस ई का वैल्यू दिया हुआ कितना 10 है, अच्छा ई डॉट डी आर मीन्स ई डी आर कॉस थीटा, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स दोनों के बीच का एंगल 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, मीन्स ई डी आर आ गया, डी आर का वैल्यू कितना है तो 4 मीटर है, 4 देखिए तो है ना 4। अच्छा एक चीज और है, आपको मालूम है पोटेंशियल एट बी मालूम, ये फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एट बी फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एट ए मालूम है कितना है 50 वोल्ट 50 है बराबर माइनस 40, देयरफॉर पोटेंशियल एट बी बराबर कितना होगा, ये माइनस 50 इधर जाएगा, इधर तो क्या बचाएगा, तो माइनस 40 और माइनस 50 इधर जाके कितना होगा प्लस 50 बराबर पोटेंशियल एट बी बराबर कितना हो गया 10 वोल्ट है। तो देखिए तो आपका कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पोटेंशियल एट बी बराबर कितना हो गया 10 वोल्ट। आप ऐसे भी जानते हैं थ्योरेटिकली कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारा पोटेंशियल घटेगा, तो हमने क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट कर लिया, इस दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इस पॉइंट पे 50 है, डिफरेंस निकाल दिए 40, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तो हम फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो घटेगा ही, इसका मतलब 50 में से 40 घटा दिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहाँ होगा 10 वोल्ट होगा, दिस इज द आंसर। तो ये ऑप्शन आंसर, क्या क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन किया होगा, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बनाइए तुम कि मान लीजिए ए से बी का डिस्टेंस है 5 मीटर है और पोटेंशियल ए मतलब इस साइड का इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 20 वोल्ट है ना, आपको बताना है पोटेंशियल एट बी है ना, फाइंड पोटेंशियल एट बी, फाइंड पोटेंशियल एट बी इफ ई बराबर ई का वैल्यू मान लीजिए, ई का वैल्यू है 15 वोल्ट पर मीटर, बताइए 15 वोल्ट पर मीटर है, बताइए, इस और ऑप्शन नहीं है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और ई का वैल्यू 15 वोल्ट पर मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 5 मीटर के बाद इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सोल्व किया होगा, मैं करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं करूं, चलिए
कह रहा है कि पोटेंशियल बी पर क्या होगा, बस डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, बस डिफरेंस इन पोटेंशियल, यहां मॉड लगा दिए इसलिए कि पॉजिटिव डिफरेंस हमको पता करना, बस डिफरेंस पता हो जाएगा, इससे इस पॉइंट पे ऑटोमेटिक कम होगा। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी आर, ठीक है। ये वाला तब हम लगाएंगे जब एक पोटेंशियल मीन्स V2 माइनस V1 करना हो, चाहे V1 माइनस V2 करना हो, तब हम माइनस ई डॉट डी आर लगाएंगे। सिर्फ डिफरेंस पता करना है कि इस दोनों प्लेट के बीच क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो तुरंत मॉड लगा देंगे ई डॉट डी आर। अब ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15 है, 15 वोल्ट पर मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना तय करना है, ए से बी 5 तय करना है, मीन्स कितना होगा 75, मीन्स डिफरेंस कितना है 75 वोल्ट का। अब देख लीजिए यहाँ है 20 वोल्ट, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक 20 से कम होगा, तो कितना कम होगा, तो 20 माइनस 75, यही तो 75 कम होगा इससे, मीन्स क्या होगा माइनस 55 वोल्ट। मीन्स पोटेंशियल एट बी कितना होगा माइनस 55 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन पोटेंशियल है 75 वोल्ट, 75 वोल्ट का डिफरेंस, तो इस पॉइंट पे 20, तो इस पॉइंट पे कितना 20 माइनस 75 माइनस 55 वोल्ट, ये वैल्यू होगी। ऐसे भी अगर आप फॉर्मूला से भी निकालोगे ये वाला फॉर्मूला, तो देखिए निकाल सकते हैं। हम जानते हैं डेल वी बराबर क्या होता था, माइनस ई डॉट डी आर। अब डेल वी क्या बताता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल, मीन्स ए से बी जा रहा है ना, ए से बी जा रहा है, मीन्स पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए निकालना है। अच्छा, माइनस ई का वैल्यू दिया हुआ कितना 15, डिस्टेंस कितना है 5। अच्छा, पोटेंशियल एट बी फाइंड आउट करना है, लेकिन पोटेंशियल एट ए दिया हुआ कितना 20 वोल्ट, और इधर कितना आएगा 75 माइनस 75, तो पोटेंशियल एट बी बराबर कितना माइनस 20 वोल्ट उधर गया, तो कितना हो गया माइनस 75 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट बराबर कितना हो गया माइनस 55 वोल्ट। दिस इज द आंसर। क्या है, अब जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए पोजीशन है ना, एक पॉइंट पर पोजीशन अलग होगा, दूसरे पॉइंट पर पोजीशन अलग होगा, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ई इन कार्टेशियन फॉर्म है ना, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। आप देखते हैं डेल्टा वी बराबर, आपने क्या पढ़ा, डेल्टा वी बराबर पढ़ा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, है ना, ई डॉट डेल्टा आर। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इस पॉइंट पर है ना, मान लीजिए हम ये पॉइंट 1 है और हम इसको पॉइंट 2 पर लेंगे, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस में हम है ना चार्ज को मूव करवाए, है ना, तो छोटा सा डिस्टेंस आपने मूव किया तो छोटा सा पोटेंशियल हो, और छोटा सा पोटेंशियल को हम लोग क्या छोटा चीज किसी को भी हम डीवी से डिनोट करते हैं, है ना, और डिस्टेंस कितना मान लीजिए डी आर डिस्टेंस है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डीवी बराबर ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का होगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। मीन्स हम डीवी बराबर क्या लिख सकते हैं, डीवी बराबर लिखते हैं माइनस ई ऑफ डी डॉट माइनस ई डॉट डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन कार्टेशियन फॉर्म। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, फिर लग रहा होगा सर क्लास 11 की बात मत कीजिए, लेकिन वेक्टर आ जाता है तो मैं क्या करूं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए इसका एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, वाई से क्या डिस्टेंस है, और जेड से क्या डिस्टेंस है ना, तो इसका अगर हमको पोजीशन बताना है तो क्या एक्स वाई जेड तीनों के फॉर्म में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बता रहा है ई एक्स आई कैप मीन्स क्या होगा एक्स एक्सिस से डायरेक्शन, ई वाई जेड कैप है ना, और ई जेड के कैप। उसी तरह आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर। तो इसको डिनोट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, हर पॉइंट पे पड़ रहा है, इस पॉइंट पे दे दिया मान लीजिए 130, कहने का मतलब है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 130 दे दिया, मीन्स x के लिए 1 आया, y के लिए 3 और z के लिए 0 आया। बोलेगा बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ वेक्टर के फॉर्म में भी करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी देखिए स्टूडेंट कि अभी तक आप क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहता था और डिस्टेंस भी दिया हुआ रहता था, पोटेंशियल निकाल रहे थे। लेकिन क्या पोटेंशियल दिया हुआ हो तो पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच पाएंगे, क्या बता सकते हैं? तो हम सीधा सीधा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम बता देंगे, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो डी आर वेक्टर हो गया, डी आर कैसे निकालोगे, एक्स आई कैप है, आर वेक्टर है, उसमें डी सब में जोड़ दिए, डी मीन्स छोटा, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप प्लस डी जेड के कैप। अब डी भी निकालना है, तो डी भी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, डी भी बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अच्छा माइनस तो पहले लगा दिए, ई के लिए हम क्या लिखेंगे, ई का कार्टेशियन फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जेड कैप प्लस ई जेड के कैप, डॉट करना, डॉट प्रोडक्ट इनटू क्या होता है डी आर वेक्टर, तो डी आर वेक्टर आपने ये निकाला क्या होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, डी आर वेक्टर हर जगह यूज होगा, प्रॉब्लम में भी यूज होगा, जगह जगह, क्योंकि ये फॉर्मूला में आता है ई डॉट डी आर, देख रहे हो हर जगह। तो डी आर वेक्टर जैसे ही लिखना रहेगा, फट सुनिए आप क्या लिख दोगे, डी एक्स आई कैप डी वाई जेड कैप और डी जेड के कैप, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो स्टूडेंट वेक्टर आप हमेशा याद कीजिए, ए डॉट बी बराबर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था। थीटा क्या होता था, दोनों के वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब मान लीजिए आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का 1 होता है, और डायरेक्शन, अब आई कैप है तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और तो हम उसी तरह आई डॉट आई है, इसका क्या लिखोगे, है ना, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा था, तो आई डॉट आई बराबर क्या होगा, आई इंटू आई कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा, दोनों आई कैप ही है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है, कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होगा, आई स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1, और आई का वैल्यू क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मीन्स 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या समझोगे 1। उसी तरह हम बोलेंगे जे डॉट जे का वैल्यू कितना होगा 1, के डॉट के का वैल्यू क्या होगा 1, मीन्स के कॉस थीटा। चलिए हमने यहां तक लिख दिया, ए डॉट बी कर लिया, ई डॉट डी आर कर लिया। अब देखिए तो माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, माइनस, अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको करने आता होगा, ए डॉट बी कैसे होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, तो इधर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, ई एक्स है, इधर आई कैप का कोफिशिएंट डी एक्स है, तो क्या होगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिए, माइनस ई एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या आया, आई इंटू आई, तो आई डॉट आई भी करोगे तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है 1, तो समथिंग इंटू 1 वही रह गया, इसीलिए आ गया यहाँ पर माइनस ई एक्स डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? उसी तरह माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ई बाई डी वाई और जेड कैप डॉट जेड कैप का वैल्यू 1। उसी तरह माइनस प्लस माइनस ई जेड डी जेड और के डॉट के का वैल्यू क्या होगा, मैंने पहले बता दिया है 1 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या करते हैं, देखिए जब ये आ गया डी भी बराबर क्या आ गया, ये आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक्स है, वाई है और जेड तीनों फॉर्म है, तो अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि आप क्लास 12 मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मैथ्स के स्टूडेंट जानते होंगे पार्शियल डिफरेंस क्या होंगे। अब डेल भी को क्या करेंगे, डेल एक्स के डिफरेंशिएशन, मीन्स ये जो पोटेंशियल है यहाँ एक्स के फॉर्म में है, तो पोटेंशियल को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ई एक्स का वैल्यू मिलेगा। उसी तरह पोटेंशियल को वाई से आप डिफरेंशिएट करोगे तो ई वाई का मिलेगा, मीन्स पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई मिलेगा। उसी तरह पोटेंशियल को जेड से आप डिफरेंशिएट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड मिलेगा। अब जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई एक्स है ना, तो क्या होगा डेल वी बटे डेल एक्स,
है ना, dx से आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इधर आया माइनस EX, dx बटे dx का वैल्यू 1 होता है। लेकिन y x से जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z क्या हो जाता है, y और z हो जाता है कांस्टेंट। उसी तरह हम y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z हो जाएगा कांस्टेंट। उसी की तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे z के साथ, है ना, तो x और y कांस्टेंट हो जाएगा। इसी के कारण हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ dv बटे डेल v अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं, तो ये तो बच गया, बाकी ये सब सारा क्या हो गया, जीरो हो गया। उसी तरह डेल v बटे डेल y हम करेंगे तो उसके लिए इस बार ये और ये वाला जीरो हो गया, सिर्फ बचा ई बटे, है ना, dy बाई dy तो 1 ही हो गया, मीन्स ई। उसी तरह डेल v बटे डेल z किए तो x और y का सारा कंपोनेंट जीरो, क्या बचा, माइनस EZ बचा। क्लियर है। अब इसको हम बस कर दिए, डेल v बटे डेल एक्स बराबर माइनस EX को हम सजा के, चूंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो EX बराबर क्या कर दिया, माइनस डेल v बटे डेल एक्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट x निकालना है, EX निकालना है, तो क्या करेंगे, डेल v बटे डेल एक्स कर देंगे माइनस के साथ। उसी तरह EY निकालना है तो माइनस ऑफ डेल v बटे डेल y, है ना, मीन्स पोटेंशियल को y के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। EZ निकालना होगा तो पोटेंशियल को z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस के साथ। जब EX EY EZ आ जाएगा तो आप तो अब जानते हैं, EX बराबर आया माइनस डेल v बटे डेल एक्स, EY बराबर आया माइनस डेल v बटे डेल y, EZ बराबर क्या आ गया, माइनस डेल v बटे डेल z। वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, जैसे ये इंपॉर्टेंट है उसी तरह ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जेईई मेन में आते हैं और कभी कभी आप नेट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, तो ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये और ये तीनों। ठीक है, अब हम लोग कैसे यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए मिटाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, देन फाइंड E vector at 2, 2, 2. Also find mod of electric field, means mod of E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एट 2, 2, 2 आप निकालोगे तो वेक्टर फॉर्म में निकलेगा, उसमें डायरेक्शन भी रहेगा। और मॉड ऑफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो बस वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हो। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। चलिए मैं करूं। देखिए इफ v इक्वल्स टू ये है ना, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, पोटेंशियल निकला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल एक्स। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड y में क्या मिलेगा, माइनस डेल v अपॉन डेल y। इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन क्या मिलेगा, माइनस डेल v अपॉन डेल z। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, मीन्स माइनस, अब डेल v क्या है, तो डेल, और v के जगह पर क्या है, तो v के जगह पर देखिए तो ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड अपॉन, है ना, डेल एक्स। मीन्स इसको क्या करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, तो अब जब डिफरेंशिएट करोगे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर होगा। इसमें हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो देखो, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसके लिए क्या होगा, y कांस्टेंट होगा, y को कांस्टेंट को बाहर कर दिया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 2x होता है, तो y इंटू 2x प्लस, अब देखिए तो y स्क्वायर जेड विथ रेस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये y और z x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए यहाँ आते हैं, उसी तरह यहाँ निकालते हैं EY कैसे निकलेगा, तो माइनस डेल v अपॉन डेल y, तो डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, यहाँ लिखा हुआ हम लोग डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं,
तो y के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को बाहर कर दिए। अच्छा ऊपर से क्या है, माइनस है, तो माइनस पहले दिखा दिए। अब एक्स स्क्वायर वाई को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो गया, और y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया, 1 हो गया। y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हुआ, मींस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आइए वाई स्क्वायर जेड का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो z तो इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, तो बाहर कर दिए। और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2y होगा, मींस z इंटू 2y हो गया। चलिए उसी तरह हम लोग Ez निकालेंगे, तो Ez बराबर देखिए तो क्या होगा, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, तो डेल वी तो क्या है, ये है, मींस इसको रेस्पेक्ट करना है z के रेस्पेक्ट, तो z के रेस्पेक्ट में x और y क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर जेड के को z के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, और z का z के साथ क्या होगा, 1 होगा, मींस वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, वाई स्क्वायर। अब मींस एक्स निकल गया, वाई निकल गया और जेड निकल गया। अब देख लीजिए, इसको मिटाऊं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्या करना है, ये आ गया, मींस वाई स्क्वायर इंटू 2x आ गया। अब क्या करना है, 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, x के जगह पर 2 रखिए, y के जगह पर 2 रखिए और z के जगह पर 2 रखिए। तो y इंटू 2x है, तो y के जगह पर 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, और x के जगह पर क्या रखोगे, x के जगह पर 2 रखेंगे, तो x के जगह पर आपने 2 रखा है, तो ओवरऑल कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आ गया। चूंकि ex निकाला है तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं, बराबर 8 आई कैप, मींस ex बराबर क्या आ गया, ex बराबर आ गया 8 आई कैप आ गया। चलिए अच्छा ऊपर से क्या यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस आ जाएगा सब में, तो माइनस 8 आई कैप हो, ठीक है, माइनस लगा हुआ फॉर्मूला में। यहाँ आइए तो माइनस एक्स के जगह पर 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस जेड के जगह पर 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, वाई के जगह पर भी 2, 2 4 8 मीन्स 8, और आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो माइनस 4 प्लस 8 क्या होगा, -12, और ई वाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाई के लिए है ना जे कैप आ गया, है ना, वाई डायरेक्शन में जे कैप। उसी तरह ई जेड बराबर क्या होगा, देखिए तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और वाई के जगह पर रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 मीन्स -4, और चूंकि जेड डायरेक्शन में है तो जेड डायरेक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, -4 के कैप, ठीक है, -4 के। इसका मतलब हमको ई वेक्टर बराबर क्या मिल गया है, ई वेक्टर बराबर मिल गया, देखिए तो -8 आई कैप, -12 जे कैप और -4 के कैप। अब कोई वेक्टर मिल जाता है ना, उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, मॉड ऑफ ई बराबर क्या होता है, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, तो आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, मीन्स आई कैप का कोफिशिएंट -8, तो -8 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या, -12, तो -12 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या है, -4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा भाई, देखिए तो ये हो जाएगा 64, यहाँ आ जाइए, ये हो गया 64, ये हो गया 144 और ये हो गया 16, क्या वैल्यू आ गया ओवरऑल, देखिए तो अंडर रूट में आएगा, तो ये मिलाकर के हो गया 216 को हम लोग क्या लिखते हैं, 6√216 यूनिट। इसको और ट्रांसफॉर्म करना था और कर सकते हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 216 को 6√3, ये भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ ई का वैल्यू क्या आ गया, √216 यूनिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, दिस इज द आंसर।
इसका मतलब पोटेंशियल दिया हुआ था, पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रोसेस के तहत हम लोग निकलते हैं। कैसे आता है, तो ई एक्स पहले निकालते हैं, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई निकालते हैं, फिर ई जेड तीनों निकलता है, फिर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं जिस पोजीशन पे रहता है, और ई एक्स के लिए जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग आई कैप लगा देते हैं, ई वाई के लिए जे कैप, ई जेड के लिए के कैप, मीन्स एक वेक्टर बनाते हैं, ई वेक्टर आ गया। उसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हो, अंडर रूट करते हैं और कोफिशिएंट के स्क्वायर को सबको सम कर देते हैं और मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ठीक है, राइट डाउन कीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, देन फाइंड कीजिए, देन फाइंड e vector at 1 1 1, also find magnitude of e vector, also find mod of e, means magnitude of e vector। दोनों नोट डाउन कीजिए, तो दोनों सोल्व कीजिए जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं करूं, सोल्व करते हैं। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, ई एक्स पहले निकालेंगे, ई एक्स कैसे निकलता है, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई निकालेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ई जेड निकालेंगे, क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, तीनों आ जाएगा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। चलिए मैं करूं, चलिए पोटेंशियल दिया हुआ ई वेक्टर, ई वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स पहले निकालना होता है, ई एक्स बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। चलिए निकालते चलते हैं, माइनस डेल वी, तो वी के जगह पर क्या होगा, इसका मतलब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है, एक्स से वाई से और जेड से वाई वाई से पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में सबसे पहले इसको करते हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, y कांस्टेंट होगा तो y रह गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। उसके x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा तो 0, मींस y माइनस वाई 2x हो गया। चलिए अब इसी में क्या करेंगे, पूरा वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, एट 1 1 1, मींस क्या होगा, x के जगह पर 1, y के जगह पर 1 और z के जगह पर 1 पुट कीजिए, यही है, ये पोजीशन बता रहा है ना, पोजीशन बता रहा है। तो x के जगह पर, यहाँ तो है नहीं टर्म, x के जगह पर 2 रखिए तो 2 इंटू 2 4, और y के जगह, अच्छा x के जगह पर 1 रखना है तो 1 रखिए तो क्या होगा 2, और y के लिए भी 1, तो हो गया क्या, -2 आया ओवरऑल। चूंकि x के डायरेक्शन में है तो x के लिए हम लोग क्या आएगा, आई कैप आएगा, बस डायरेक्ट कर सकते हैं। ई वाई का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस बार इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले माइनस लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर y के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो बाहर कर दिए, और y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर जेड को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इस बार z कांस्टेंट हो गया, बाहर कर दिए, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, y इंटू 2y, ठीक है, बाहर कर देते हैं, तो इसको क्या हो गया, बाहर किए तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये हो गया। चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए तो x के लिए 1 और y z के लिए 1, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2, ओवरऑल क्या हो गया, -3। अब चूंकि ई वाई के लिए क्या आएगा, ई वाई के लिए हम लोग लिखेंगे जे कैप, क्लियर है, ये सारा वेक्टर है, कुछ अभी है ही नहीं, सारा मैथ्स है, ठीक है, 11th की सारी चीजें यूज हो रही है। अगर आप 11th पढ़े होगे तो जगह जगह पे इसका कॉन्सेप्ट आया, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी में, हर जगह इस ढंग के आपने क्वेश्चन किए हो। माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड,
तो इस बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट हो गया 0, ठीक है, प्लस और वाई स्क्वायर जेड के लिए क्या हो गया, वाई स्क्वायर कांस्टेंट तो बाहर कर दिए, और जेड के रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन 1 तो वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे आप ब्रैकेट को हटाओगे तो -0 और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस है आगे लगा हुआ, ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। और माइनस वाई के जगह पर वैल्यू 1 रखिए तो ओवरऑल क्या हो गया, -1। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई जेड के लिए हम लोग लिखेंगे के कैप, तो -1 के कैप के लिए क्या हो गया, -k कैप। अब क्या फाइंड करना है, ई वेक्टर, तो ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, है ना, होता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ई एक्स के लिए क्या लिखेंगे, -2i कैप, -2i कैप। ई वाई के लिए क्या लिखेंगे, -3j कैप, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस ई जेड कैप, ई जेड कैप के अब क्या लिखें, -k कैप, तो इसको बना देगा प्लस को माइनस k कैप, मीन्स ई वेक्टर बराबर आ गया ये, यही तो फाइंड करना है। अब इसका मॉड पता करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, √i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, k कैप का कोफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 4, 9, 13 और +1 क्या होगा, 14, √14 यूनिट, दिस इज द आंसर। तो मॉड ऑफ ई का वैल्यू क्या हो गया, √14 यूनिट। ई वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया, क्या कुछ है, कुछ भी नहीं, एक क्वेश्चन होमवर्क है, चलिए इसको नोट डाउन किया होगा। एक क्वेश्चन है जो कि आप इसी के बेस्ट है, इसको आप अपने कॉपी में सोल्व कर लोगे। जैसे रहेगा x² + y² प्लस z² x, आपसे बोलता फाइंड कीजिए, फाइंड फर्स्ट ई वेक्टर एट, कहां पर, 1, 0 और 2 पर, तो और सेकेंड में हम बोलते हैं फाइंड कीजिए मॉड ऑफ ई, सेम का। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप अपने कॉपी में बनाओगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करोगे। अब हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर पोजीशन दिया हुआ रहे दोनों पॉइंट का, तो ठीक है करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि ए पॉइंट है, इस पॉइंट से और दूसरा पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 0, 2, 4 ए पॉइंट का, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 2, 1, 0। तो देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं डेल वी। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक, ए से बी तक हो रहा है, तो ठीक है, ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, -इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर, डी आर के लिए हम क्या बोले थे, जब भी आएगा डी आर के लिए पोजीशन वेक्टर आप क्या लोगे, डी आर के लिए आप क्या लिखोगे, dxi प्लस dyz प्लस dz लिखोगे ना, तो ठीक है, तो हम लिख देंगे, तो माइनस ई, क्या ई वेक्टर दिया हुआ है, क्या है, तो दिया हुआ है xi कैप -2yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, इनटू डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, तो dr वेक्टर। dr वेक्टर याद कीजिए, मैंने जस्ट बताया था 10 मिनट 20 मिनट पहले जाओगे लेक्चर में, तो मैंने बोला था कि dr वेक्टर के लिए क्या बोले थे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, पोजीशन वेक्टर d लगा दिए, तो उसी में dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप, क्लियर है।
अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए थे, है ना, मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप आई डॉट आई का वैल्यू 1, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, निकल करके क्या हो जाएगा देखिए एक्स डी एक्स माइनस 2y dy प्लस जेड डी जेड, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, तुम ए से बी जा रहा है, मीन्स फाइनल पोटेंशियल कहां पे, बी पर, तो फाइनल पोटेंशियल कहां पर होगा, बी अपर और नीचे ए, तब तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखिए तो अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन आता है ना, इंटीग्रेशन आता होगा क्या, नहीं आता है, माइनस इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, याद करिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स क्या होता था, मैंने बोला था पावर यहाँ पर क्या 1, तो पावर में एक जुड़ जाता है बटे 1 प्लस 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, मीन्स एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया, ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर, इसका क्या होगा 2y dy का, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, सेपरेट आउट नहीं कर रहे हैं, तो 2y के लिए क्या होगा 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, y dy का क्या होगा y स्क्वायर बटे 2 इंटीग्रेशन होगा। अगला ये जेड डी जेड, तो जेड तो बाहर कर दिए, है ना, जेड डी जेड का क्या होगा जेड 1 प्लस 1 2 जेड स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब यहां से आपको कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब माइनस साइन लिए, अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, तो यहां आपने लिया है तो यहीं पर हम अपर लिमिट लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है सबका अपर लिमिट, ऐसे सेपरेट आउट करते तो इसके लिए अपर लिमिट लिखना होता है, इसके लिए हम तीनों के एक ही लिख देते हैं। अपर लिमिट क्या होगा बी पॉइंट ना, बी पॉइंट लिखेंगे 210 और लोअर लिमिट लिखेंगे 0 to 4। अब रख दीजिए, x के जगह पर रखिए 2, y के जगह पर 1 और z के जगह पर 0, ठीक है, माइनस छोड़ दीजिए, चलिए पहले अपर लिमिट पुट कीजिए 210, है ना, 210 0 to 4, तो अपर लिमिट x के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 क्या हो गया 2, माइनस यहाँ क्या बचा था y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, y के जगह पर क्या रखोगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस z के जगह पर क्या रखोगे 0, तो 0 बटे समथिंग क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट कीजिए, तो x के जगह पर 0, तो 0 बटे समथिंग हो गया 0, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर माइनस, तो माइनस y के जगह पर रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस z के जगह पर रखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बटे 2, 16 बटे 2 हो गया 8। अब साइन बदल दीजिए, माइनस लगा हुआ है तो साइन बदल गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, क्या क्लियर है, एक ही में हो गया। अब फिर एक बार और साइन बदलेगा, तो पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद साइन बदल दीजिए। माइनस लगा हुआ तो एक बार और इसका साइन चेंज होगा, तो पहले इसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, 2 - 1 क्या हो गया 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 माइनस 8 कितना हो गया -3, और माइनस आगे ही लगा हुआ था तो माइनस माइनस को क्या बना दिया 3 मीन्स नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 3 वोल्ट। दिस इज द आंसर। तो आप स्टूडेंट देख सकते हो कितना स्मूथली आप पहुंच गए, है ना। अगर पोजीशन वेक्टर से दिया हुआ इस ढंग के क्वेश्चन आपको नीट और आईआईटी के एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो इस ढंग से बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार 2 बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को देखिए। मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए करवाए ताकि आपका 11th का एज वेल एज 12th का, 11th में भी आप वर्क पावर एनर्जी अगर आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो इस ढंग से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए हैं। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, बनाइएगा बहुत अच्छे से, एक बार 2 बार देखोगे। कुछ और क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दिया गया होमवर्क के तौर पर, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा ऑप्शन, और सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।